नमस्कार, मैं डीवी कुशवाहा। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे चारवाक दर्शन का। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक ईश्वर में विश्वास करने वाले, दूसरा वर्ग है ईश्वर में विश्वास न करने वाले। ठीक उसी प्रकार से भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी इन अवधारणाओं का प्रचलन मिलता है, जिसमें चारवाक दर्शन प्रमुख है। हालांकि पांच अगर वैदिक दर्शनों में चर्चा किया जाए तो सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा जो रचित है वह भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। इसके अलावा बौद्ध भी ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, आत्मा परमात्मा को स्वीकार नहीं करता। इसके अलावा जैन भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। इसीलिए बौद्ध और जैन दोनों धर्मों को अनात्मवादी दर्शन के रूप में माना जाता है। लेकिन सबसे जो ज़्यादा चर्चित दर्शन रहा है वह है चारवाक दर्शन। चारवाक कौन थे और चारवाक का सही इतिहास क्या है, इसके बारे में सही जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन उनकी आलोचनाओं को, उनके जो आलोचनाएं की गई है वैदिक ग्रंथों के माध्यम से, उनमें उनकी कुछ पंक्तियां मिलती हैं। कुछ तथ्यों के आधार पर चारवाक दर्शन को हम 6वीं शताब्दी के आसपास कह सकते हैं। चारवाक का अर्थ दो अलग अलग संदर्भों में बताया जाता है। चारु का मतलब एक वर्ग मानता है कि चबाना, वाक का मतलब बातों के माध्यम से, यानी किसी दर्शन को खा जाना, किसी विशेष चीज़ को चबा लेना। चारवाक का अर्थ एक वर्ग बताता है। दूसरा वर्ग बताता है कि चारु का मतलब सुंदर है, वाक का मतलब बात होता है। चारवाक का मतलब सुंदर बातों को कहने वाले को चारवाक कहा जाता है। कई तथ्यों से पता चलता है कि चारवाक किसी व्यक्ति का नाम नहीं था, यह एक समूह का नाम था। हो सकता है कोई व्यक्ति रहा हो, लेकिन उसके बाद एक समूह के रूप में इस दर्शन का अभ्युदय हुआ। चारवाक का मानना था इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है, सभी ईश्वर फर्जी और नकली हैं। सिर्फ धंधा चलाने के लिए कुछ लोगों को मूर्ख बनाकर उनसे पैसा ऐंठने के लिए सारी क्रियाएं की जाती हैं। उनकी दो पंक्तियां बड़ी मशहूर हैं। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कृत। यावत् जीवस का मतलब है जब तक जियो, सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत का मतलब है कि अच्छे संसाधन, पूरी सुख सुविधाओं का उपभोग करिए, क्योंकि इस धरती पर पुनर्जन्म नहीं होता। नरक स्वर्ग की परिकल्पना सब झूठी है। यह केवल मनुष्यों को मूर्ख बनाकर उनके धन को हड़पना है या ऐंठना है या उनको शोषण करना है। इसके अलावा वैदिक ग्रंथों का भी उन्होंने कट आलोचना किया, जिसमें कहा त्रयोवेदस्य कर्तार भाण दुष्ट निशाचर। सबसे कड़ी आलोचना मानी जाती है। चारवाक का मुख्य उद्देश्य लोगों को सहज सरल जीवन जिलाना था और शोषण भरी
व्यवस्था से उनको मुक्त करना था। हालांकि इस परंपरा को अजीत केशकम्बल आगे ले आए। इसके अलावा आधुनिक भारत में अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहा जाए, ईवी रामास्वामी पेरियार तथा कुछ हद तक आप हरिवंश राय बच्चन को रचना मधुशाला को मान सकते हैं, कि मधुशाला में भी हरिवंश राय बच्चन लिखते हैं कि मस्जिद मंदिर बैर कराते प्रेम कराती मधुशाला। अनेक आलोचना के माध्यम से जो संप्रदाय और धर्मों के बीच विवाद है उसके संदर्भ में इन्होंने यह कविता लिखी है। चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन के रूप में भी माना जाता है। लोकायत दर्शन का मतलब है लोकहित को साधने वाली, लोकहित की बात करने वाली को लोकायत दर्शन कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी अन्य वीडियो में अन्य दर्शन को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।